राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो हमारा हवन हो चुका है संपूर्ण। तो ये गुड़िया हमारी शिवा रुक नहीं रही थी, तो मैं इसको लेके आई हूँ बाहर। देखिए कितना मोटा रास्ता है, इससे बच्चे करते हैं एक्सरसाइज यहाँ पर। और आपको मैं दिखाती हूँ आश्रम की हरियाली। देखिए कितनी सुंदर हरियाली है यहाँ। ये पर इसके अंदर बहुत गहरा, हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं झोड़, मतलब कि एक बहुत गहरा तालाब होता है जिसमें पानी भरा जाता है। और उस सारे में देखो कितने गहरे पेड़ हैं। तो यहाँ पर बारिश में बहुत गहरा पानी हो जाता है, लेकिन कितने जंगल के अंदर आश्रम आप देख रहे हैं। तो अब गुरुजी देंगे हमें प्रवचन, सुनिए। पावन अवसर है और हम सब लोगों को यज्ञ करने का सौभाग्य मिला है। ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं, सबके जीवन में तो आ भी नहीं पाते हैं। सद्गुरुजनों के आशीर्वाद से ऐसे सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है कि हम आज सब लोग मिलकर आहुति अर्पित किए, पूज्य गुरुदेव का स्मरण किए और यज्ञ किए। तो गुरु पूर्णिमा पर्व अपने जीवन में जो अंधकार है उसको समाप्त करने का पर्व है। अपने जीवन में नए नए संकल्प लेने का पर्व है। अपने दोषों को समाप्त करने का पर्व है। गुरु हमको होता है वो ज्ञान का मार्ग में अग्रसर करते हैं। गुरु का अर्थ करते हैं शास्त्रों में, गुरु अंधकार उच्यते रूप प्रकाश है, कि गुरु का अर्थ होता है अंधकार, रूप का अर्थ होता है प्रकाश। जो हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाते वही गुरु होते हैं। जो हमारे दुख दूर कर हमको सुख अर्पित कर दे वही गुरु होते हैं। जो हमारे भावनाओं को समाप्त करके हमारे अंदर श्रेष्ठ भावना उत्पन्न कर दे वही गुरु होते हैं। जो हमारे भीतर अश्रद्धा का भाव है उसको नष्ट करके श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर दे वो गुरु होते हैं। जो हमको राग द्वेष क्रोध रूपी मेल से साफ करके निर्मल कर दे वो गुरु होते हैं। तो गुरु अपने भावों को पवित्र कर देते हैं, अपने वचनों को पवित्र कर देते हैं, अपनी वाणी को पवित्र कर देते हैं। तो आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सबको यज्ञ करने का सौभाग्य मिला, हमको यजमान बनने का सौभाग्य मिला, हमको प्रसाद ग्रहण करवाने का, पूज्य गुरुदेव को अर्पित करने का सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य कई वर्षों में व्यक्ति प्रतीक्षा करने के बाद में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। सबको तो प्राप्त भी नहीं हो पाता है। तो हम सौभाग्यशाली है कि हमको ऐसा सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। तो शास्त्र में कहा गया है गुरु के समकक्ष एक शब्द प्रयोग होता है, आचार्य है। पराय करके शास्त्र में आचार्य शब्द मिलता है गुरु के स्थान में। तो उस आचार्य का करते हैं महर्षि यास्क का शिष्य महर्षि यास्क से शंका करता है आचार्य कस्मात्, आचार्य किसको कहेंगे? तो कहते महर्षि यास्क कहते हैं आचरणम ग्राह्यते अर्थान अवबोधयते बुद्धिम पदार्थन अवबोधयते बुद्धिम अवचिनोति, कि आचरणम ग्राह्यते, जो आचरण सिखाते वो आचार्य है। गुरु का जो आचरण सिखाते, पराय करके जो गुरु चरणों में नहीं बैठे हैं उनको लोक व्यवहार का पता ही नहीं रहता है। गुरु क्या हमको लोक व्यवहार भी सिखाते हैं, उस परम तत्व से तो मिलाते ही हैं, किंतु साथ में हमको वो लोक व्यवहार भी सिखाते हैं। तो हम गुरुजन से जुड़े हैं तो क्या होता है, हमको लोक व्यवहार आ जाता है, सीख जाते हैं। मैं देखता हूँ बाल सफेद हो गए, बोलना कैसे है, कब क्या कहना है, कब क्या करना है पता ही नहीं रहता है। और गुरुजनों का आशीर्वाद में नहीं मिलेगा तब तक हमारे भीतर आचरण आ ही नहीं सकता है, कब कैसा आचरण करना है। वहां बोलते हैं अवचिनोति अर्थान, हमको अर्थ माने पदार्थ, संसार के पदार्थ चुनना गुरु सिखाते हैं। संसार में बहुत सारे पदार्थ है, जैसे आज वर्तमान समाज में जो भागम भाग में हम लगे हुए हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, सबके पीछे लग गए। तो गुरु सिखाते हैं कि हमको जीवन में किस किस पदार्थ की आवश्यकता है। व्यक्ति को जीवन भर गुरुजनों का सानिध्य नहीं मिले तो पता ही नहीं चलता है कि संसार में आया किस लिए हूँ और क्या इकट्ठा करना है। वो सारा कबाड़ इकट्ठा करता रहता है, कबाड़ से अपना घर बढ़ता रहता है, एक दिन खुद ही समाप्त हो जाता है। तो
गुरु हमको सिखाते हैं अर्थान और चुनौती कि संसार के पदार्थ कैसे चुनने हैं, संसार के पदार्थ कौन कौन से अपने उपयोगी है, कौन कौन से आवश्यक है, वो पदार्थ हमको गुरु अर्पित भी करते हैं और हमको सिखाते भी हैं। बात कर रहे हैं बुद्धि और चुनौती, बुद्धि को चुनना सिखाते हैं। हमारी बुद्धि को पहले तो बताते हैं कि ये पदार्थ आपके लिए अच्छे हैं, ये खराब है। बाद में आपकी बुद्धि ऐसी बना देते हैं, आप स्वयं चुनने लायक बन जाते हैं कि कौन सा पदार्थ मेरे लिए अच्छा है, कौन सा पदार्थ मेरे लिए बुरा है। जो छोटे बच्चे को कहते हैं कि भाई कौवे से देह की रक्षा करना, तो कौवा क्या हुआ, उपलक्षण मात्र हुआ। अब व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो वो तो सबसे रक्षा करेगा। और कोई थोड़ी मंद बुद्धि का होगा वो केवल कौवे से दूर भगाएगा, बाकी कुछ भी खाए कोई मतलब है इसको। भाई मेरे को इतना कहा गया है कौवे से रक्षा करनी है इस दही की, बाकी सब कोई खाए तो खाने तो उनको। तो गुरु क्या होते हैं, पहले तो हमको संसार के पदार्थों का ज्ञान करवाते हैं, बताते हैं कि तेरे लिए पदार्थ उत्तम है, ये निकृष्ट है, तेरे लिए उत्तम नहीं है। और जैसे देखते भी हैं जो अपने लिए जो पदार्थ अच्छे नहीं होते हैं, बढ़िया नहीं होते हैं, हम घर में लेकर आ जाते हैं, वो अपनी कलह का कारण बनता है, अपनी अशांति का कारण बनता है। तो गुरु क्या करते हैं, बुद्धि और चुनौती, आचार्य हमारी बुद्धि को उस मार्ग पर चला देते हैं कि संसार में हमको क्या लेना है, क्या छोड़ना है। ये संसार बहुत बड़ा है, इसमें उसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे पदार्थ है, कौन सा पदार्थ हमको चुनना है, कौन सा अपने लिए उत्तम नहीं है, तो वो गुरु सिखाते हैं। तो गुरु हमको बुद्धि को इतनी तीव्र, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी बुद्धि बना देते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। अब बुद्धि से तो सब पूरा संसार चल रहा है, जो आज संसार चल रहा है बुद्धि के माध्यम से चल रहा है। तो बुद्धि को इतना प्रखर, इतनी अच्छी बना देते हैं कि हम संसार में आनंद से जी सकते हैं। हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो बुद्धि के कारण ही होते हैं। हमारे पास में कुछ अभाव है, इनके कारण नहीं है, मूल भावना है, बुद्धि के कारण ही हम परेशान होते हैं। बस शास्त्र में आगे कहते हैं गुरु कहेंगे किसको, गुरु क्या होता है, आगे शंका करता है शिष्य, तो उसको गुरु उपदेश करता है धर्म ज्या धर्म करता च सदा धर्म पारायण है तत्वे वे सर्व शास्त्रार्था देश को गुरु उच्यते। गुरु होते हैं धर्म ज्या, तो धर्म को जानते हैं, धर्म करता च धर्म करते हैं। क्या होता है, कोई चीज हम जानते नहीं है तो पहले जानते हो उसको। बाकी क्या है, जैसे जान लिए कि आज सब्जी, आलू की सब्जी ऐसे ऐसे बनती है, वह घर में आकर बनाते हैं तो धर्म ज्या, धर्म को जानते हैं, धर्म करता, धर्म को करते हैं, बाद में जानकर करते हैं। और धर्म पारायण, धर्म में पारायण भी रहते हैं। व्यक्ति प्राय करके जान तो लेता है। देखो संसार में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, कुछ किंचित मात्र लोगों को जानकारी हो पाती धर्म के विषय में। बस जानकारी हो गई कि सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, बाद में उसका पालन भी करना पड़ता है। जैसे आलू की सब्जी ऐसे ऐसे बनती है, गलत मार्ग पर चलेंगे तो हम जो लक्ष्य है वहां कभी पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे को दिल्ली जाना है और विपरीत दिल्ली से विपरीत दिशा में जाऊंगा तो दिल्ली कभी पहुंचूंगा नहीं, अब पहुंच भी गया तो कई साल लग जाएंगे पहुंचते। तो इसी प्रकार वो हमको असत से सत की ओर ले जाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से पहुंचाने के एक ही साधन है, समाप्त करने का अपने भीतर का अंधकार गुरु है। जैसे बल्ब होता है वो बाहर के अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार जो गुरु होते हैं, जो हमारे भीतर अंधकार है, हमारे भीतर भी बहुत अंधकार रहता है और अंधकार के कारण हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। जैसे यहाँ अंधेरा हो अभी तो हम इतने लोग बैठ पाएंगे, यहाँ कभी नहीं बैठ पाएंगे। लंबी शांति, क्षणिक शांति मिल सकती है, गाड़ी ले लिए, नौकरी लग गई, कुछ हो गया, लंबी शांति बिना गुरु मिल ही नहीं सकती है। इसका तो मैं खुद अनुभव हूँ, यहाँ मेरे जीवन में खुद ने अनुभव किया इन चीजों का कि गुरु तत्व के बिना हमको शांति, सुकून, वो आनंद मिल ही नहीं सकता है। तो हमको उस गुरु तत्व पर अब विश्वास रखना चाहिए और इस श्रद्धा की बात होती है। गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयत इंद्रिय। श्रद्धावान ही वो गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बाकी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। देखो पूज्य गुरुदेव, दिव्य गुरुदेव थे अपने, उनसे हम सब लोग जुड़े हैं, सबने उनसे अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया। जिनकी जितनी श्रद्धा थी उतना उन्होंने प्राप्त कर लिया। जब बरसात खूब हो रही है और जिनका जितना बड़ा पात्र होगा
वो भर जाएगा। तो ये कि श्रद्धा रूपी पात्र आपका जितना बड़ा है वो उतना भर जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। ज्ञानम तत्पर है संयत इंद्रिय है, श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है और वो इंद्रियों को संयमित कर देता है। हमसे पाप होते हैं, आंख से, नाक से, कान से, हाथ से, इनसे पाप होता है। हम निंदा कर रहे हैं, निंदा सुन रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, मुंह से गलत बोल रहे हैं, आंखों से गलत देख रहे हैं, तो क्या इंद्रिय से होता है। तो ज्ञान के बिना वो हमारा इंद्रिया संयमित हो ही नहीं सकती है, इंद्रियों का विस्तार हो जाएगा। इंद्रियों को एक तरफ रोकना है तो उपाय है ज्ञान, और ज्ञान कहाँ मिलेगा? वो गुरुजनों के पास मिलेगा। तो ये गुरु पूर्णिमा हमको पूर्ण करने के लिए आती है। हम अधूरे हैं, हम अकिंचित है, तो हमको पूर्ण करने के लिए, हमको संपूर्ण बनाने के लिए आता है। और संपूर्ण बनना है तो गुरु के माध्यम से बन सकते हैं। संपूर्ण बनने का और दूसरा उपाय नहीं है। देखो श्रद्धा से क्या प्राप्त नहीं कर सकते, श्रद्धा से कितने महापुरुषों ने क्या क्या प्राप्त किए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने श्रद्धा से पत्थर की मूर्ति में काली माता का दर्शन किए, साक्षात जब प्रसाद भी खिलाते, सब कुछ करते, क्या श्रद्धा केवल। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई धन संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, गाड़ी बंगले कुछ नहीं थे, सामान्य जीवन था, किंतु उनके पास गहरी श्रद्धा थी, उन्होंने प्राप्त कर दिया वो चीज। तो हमारे पास श्रद्धा होगी तो हम वो चीज प्राप्त करें। कबीरदास ने, संत कबीरदास ने क्या किया? संत कबीरदास ने पूरे जीवन गुरु के दिया मंत्र राम राम का जप करते रहे। आज भी संसार उनको पूछता है, उनको इतना मानता है। तो मैं कहता हूँ कि गुरु की बात, गुरु के वचनों को हम इतना माने, इतना करें कि अपना जीवन ही ना बदल जाए, जीवन अपना संसार से भिन्न हो जाए। मैं कहता हूँ कि यदि आश्रम में आप आ रहे हो और आप संसार जैसे ही हो, आपके विचार संसार जैसे ही है, तो आना कोई लाभ ही नहीं है आपका। आप आश्रम जुड़े हो तो आपका जीवन विशेष होना चाहिए, आपका जीवन दिव्य होना चाहिए, आपका जीवन और सुंदर होना चाहिए। तो ये है कि हमको जीवन और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अपना जीवन अच्छा बन जाए। जैसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, कहते हैं गुरु को ब्रह्मा मानते, विष्णु मानते, महेश मानते हैं। वो भी है कि ब्रह्मा क्या करता है? तीन शक्तियां संसार में काम करती है। ब्रह्मा ने संसार बनाया और विष्णु संसार चला रहा है और महेश सृष्टि का प्रलय कर देता है। तो गुरु को ब्रह्मा इसलिए कहा गया है कि गुरु हमारे भीतर नए नए प्रकाश उत्पन्न करता है, नए नए ज्ञान उत्पन्न करता है, तो हमारे अंदर हमारे जीवन को आगे बढ़ते हैं। ज्ञान से जीवन आगे बढ़ता है, ज्ञान जितना ज्ञान होगा उतना ही हम आगे चले जाएंगे। तो ज्ञान से अपना जीवन बढ़ता है, तो गुरु हमको वो ज्ञान देता है। क्या विष्णु बोले गुरु को? विष्णु इसलिए बोले हैं कि गुरु हमारी रक्षा भी करता है, हमारी रक्षा, गुरु हमारी रक्षा भी करता है। मिलती है उसका मूल्य हमको पता ही नहीं चलता है। पैसे में कुछ चीज खरीदते हैं तो उसका इतना ध्यान रखते हैं, उसको इतना साफ सफाई करते हैं, उसको इतना अच्छा रखते हैं। तो ये है कि गुरुदेव ने हमको फ्री में इतना दे गए हैं, इतना दे गए हैं कि हम उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। तो हमको ये प्रयास करना, जो गुरुदेव ने हमको बता के गए हैं उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाना है। ऐसे गुरुजन सबको नहीं मिलते हैं, किसी किसी मिलने को ही ऐसा मिलता है कि अपने को पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे रहे होंगे, जो हमको ऐसे सदगुरुदेव मिले हैं जिनसे अपना जीवन बदलने का अवसर है। हमको जीवन अवश्य ही बदलना चाहिए। और आज अत्यंत सौभाग्यशाली है कि पूज्य गुरुदेव जी का, महाराज का मंदिर भी बन रहा है आश्रम में। तो उस मंदिर में दिव्य भव्य बहुत सुंदर मंदिर बनाए गुरुदेव का। हम क्या होता है, हम क्या अर्पित कर सकते हैं गुरुजनों को? जो भी भाव अर्पित करे अपने गुरुजनों के प्रति, क्या हमारी निष्ठा है? क्या गुरुदेव के प्रति जो पहले निष्ठा थी अपनी, क्या वो निष्ठा बना रहे हैं? और ये काम सबके सहयोग से होगा, एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं। क्यों? गुरुदेव तो सबके थे, अपने किसी व्यक्ति विशेष के तो नहीं थे वो, तो सभी को उनका अपना भाव अर्पित करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इतना अर्पित करो, इतना करो, जो भी भाव श्रद्धा उमड़ रही है आपके मन में वो गुरुदेव के प्रति अर्पित कर देना चाहिए। ऐसे मौके बार बार अपने जीवन में नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि हमको पूज्य गुरुदेव को अर्पित करने का। और मैं एक बात कहता हूँ, तो 364 दिन है वो तो लेने के दिन होते हैं। एक देने का दिन होता है वो गुरु पूर्णिमा, गुरु के प्रति जो भाव अर्पित करने का दिन होता है वो तो गुरु पूर्णिमा होता है कि गुरुदेव मैं आपके प्रति ये अर्पित कर रहा हूँ, ये समर्पित कर रहा हूँ। तो हमको ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। मैं पुनः बार बार कह रहा हूँ कि हमको जितना भी हो अपने पास सामर्थ्य, ऐसा नहीं कि इतना धन हो तो इतना देना है, नहीं नहीं,
जितना सामर्थ्य के अनुसार 10, 5 जो भी सामर्थ्य बनता है, जो भी श्रद्धा उमड़ती है अपने भीतर, वो अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। वो इस गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब पूज्य गुरुदेव हम सब लोगों को देख भी रहे हैं, हम लोगों को आगे प्रेरणा भी करेंगे, और हम जो संकल्प लेंगे कि मैं इतना अर्पित करूंगा, उस संकल्प को पूरा कराने का भी हमारा गुरुदेव पूर्ण सहयोग करेंगे। तो अपने जो भी भाव अर्पित करो वो गुरुदेव की पूर्ण श्रद्धा निष्ठा से अर्पित करो, जिसे गुरुदेव हमारे जीवन को और श्रेष्ठ और अच्छा बनाए। आज जो गुरुदेव का मंदिर बन रहा है वो लाखों साल तक लोगों को मार्गदर्शन करता रहेगा, करोड़ों लोगों तक। जैसे जिसने यज्ञशाला बनाई है उसको प्रतिपल पुण्य मिल रहा है। उसको हम हवन किए हैं, यहाँ यज्ञशाला नहीं होती, हवन कर लेते नहीं करते, तो उसको आज भी पुण्य मिल रहा है। यज्ञशाला तब तक जब तक रहेंगे तब जिसने बनवाया है उसको पुण्य मिलता रहेगा। तो जो मंदिर कुछ भी हम धार्मिक कार्य करते हैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो पूरे संसार का होता है। तो क्या होता है उसमें लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। तो हमको अवश्य ही कुछ न कुछ भाव अपना अर्पित करना चाहिए। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, कभी कभी जीवन में आते हैं। अपने जीवन में तो एक बार मौका है, ऐसा दोबारा मौका आने वाला नहीं है। तो जो भी समर्पण हो अपना अर्पित समर्पित करो, यही गुरुदेव के प्रति सच्ची भाव होगा। ओम शांति 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 है।